कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय झंडा दिवस ये हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। अच्छा 22 जुलाई को ही क्यों ये दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, इसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें, भारत का झंडा गीत किसने लिखा? आपको पता है भारत का झंडा गीत क्या है? फटाफट से बताइए। सबसे पहले भारत का झंडा गीत क्या है? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये भारत का झंडा गीत है और इसको लिखा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा गीत है इसको भारत के झंडा गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1938 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था हरिपुरा में। कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में, ठीक है। हरिपुरा गुजरात में ये अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन को जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है इसको भारत के झंडा गीत के रूप में अपनाया गया, ठीक है। और जो हरिपुरा अधिवेशन है कांग्रेस का, इसकी अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ओके, नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? यदि हम झंडा समिति के अध्यक्ष की बात करें, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अंबेडकर साहब किस समिति के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल किसके थे? के एम मुंशी किसके थे? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे, प्रक्रिया समिति एवं झंडा समिति के अध्यक्ष थे और हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे। और डॉक्टर साहब अंबेडकर ये प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और पटेल साहब की बात करें, वल्लभ भाई पटेल की, तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और के एम मुंशी ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को आम लोगों को फहराने की अनुमति कब दी गई? दोस्तों पहले राष्ट्रध्वज आम लोग नहीं फहरा सकते थे, लेकिन ये अनुमति दी गई 26 जनवरी 2002 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो है ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ध्वज संहिता की यदि हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है 2002, ठीक है। और इसमें क्या है? तो इसमें भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया, ठीक है। और इसी संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज को फहराने का अधिकार दिया। पहले जो आम नागरिक हैं वो भारतीय ध्वज को नहीं फहरा सकते थे, अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकते थे। लेकिन जैसे ही फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 आया, ठीक है, तब से हम अपने घरों में, कारखानों में, ठीक है, और दुकानों में भारतीय ध्वज को फहराने लगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र ध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जा सकता है? तो जो राष्ट्र ध्वज है हमारा तिरंगा, इसको बनाने के लिए कॉटन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, खादी बंटिंग का प्रयोग किया जाता है और अब पॉलिस्टर का भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र ध्वज तिरंगे को बनाने में इन सभी चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं। डिटेल से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो थी, इसमें क्या किया गया? 30 दिसंबर 2021 के आदेश के द्वारा संशोधित किया गया, ठीक है। तो भारतीय ध्वज संहिता में संशोधित किया गया 30 दिसंबर 2021 को, जिसके अनुसार पॉलिस्टर या मशीन से बने राष्ट्रध्वज को अनुमति दी गई। अब जो राष्ट्रध्वज है वो हाथ से बुने और हाथ से सिले या मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी बंटिंग से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय ध्वज संहिता है इसमें एक तो संशोधन किया गया 30 दिसंबर 2021 को, डेट याद रखना, ठीक है। फिर 20 जुलाई 2022 को भी इसमें एक संशोधन किया गया, ठीक है। और हर घर तिरंगा अभियान के तहत में सरकार ने फिर इस कानून में संशोधन किया और अब तिरंगे को किसी भी वक्त
फहराया जा सकता है। ठीक है, किसी भी वक्त तिरंगे को फहराने की अनुमति दी गई। कब दी गई? तो 20 जुलाई 2022 को दी गई और हर घर तिरंगा अभियान के तहत में दी गई। अब इसे दिन रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। इससे पहले तिरंगे को केवल सूर्योदय से सूर्य अस्त तक फहराने की अनुमति थी, लेकिन अब किसी भी समय तिरंगे को फहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा बार, टोटल 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके पास में है? तो स्वतंत्रता दिवस पर और लाल किले पर सबसे ज्यादा 17 बार झंडा फहराने का जो रिकॉर्ड है, ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में है। ओके, और हम बात करें इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 बार ध्वजारोहण कर रिकॉर्ड बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, 2023 को मिलाकर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी टोटल 10 बार ध्वजारोहण करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हमने स्पेशल जितनी भी हमारी ई बुक हैं, सभी ई बुक पर 70% ऑफ का ऑफर निकाला है। पूरी 70% की छूट आपको मिलने वाली है, तो फटाफट से जाइए इन ई बुक को बाय कर लीजिए। अच्छा, ई बुक इतनी सस्ती कर दी है, करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये मात्र 35 रुपये की हमने कर दी है, और जो साइंस की ई बुक है ये मात्र 25 रुपये की कर दी है। ठीक है, तो फटाफट से इन ई बुक को अभी के अभी बाय कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप पर आपको नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया? तो जो हमारा राष्ट्रध्वज है तिरंगा, इसका डिजाइन तैयार किया पिंगली वेंकैया ने। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज आपको याद रखना है कि पिंगली वेंकैया की जयंती कब मनाई जाती है? तो इनकी जयंती मनाई जाती है 2 अगस्त को। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कब मनाई जाती है? 2 अगस्त को मनाई जाती है। भारत के वर्तमान राष्ट्रध्वज तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। इसलिए मैंने बताया था ना कि 22 जुलाई को क्या मनाया जाता है? झंडा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? तो देखो दोस्तों, अभी क्या है? अभी चक्र है। ठीक है, और चक्र से पहले तिरंगे में क्या हुआ करता था? गांधी जी का चरखा हुआ करता था। ठीक है, तो चरखे की जगह ये जो चक्र है ये कब अस्तित्व में आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1947 को। ठीक है, जब हमारा तिरंगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, उसी दिन क्या हुआ? चरखे की जगह पर चक्र अस्तित्व में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात करें, राष्ट्रध्वज के शीर्ष में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? तो ये जो शीर्ष में केसरिया रंग दिख रहा है ये दर्शाता है साहस को। ठीक है, राष्ट्रध्वज में कितनी पट्टियां हैं? 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर का जो केसरिया रंग है ये साहस को दर्शाता है। ठीक है, देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच वाली जो पट्टी है सफेद वाली, ये क्या दर्शाती है? तो ये शांति और सत्य का प्रतीक है। और हम बात करें सबसे नीचे वाली जो पट्टी है हरे रंग की, ये विकास और उर्वरता को दर्शाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो जो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा धर्मचक्र, इसका रंग है गहरा नीला। क्या है? गहरा नीला। यदि आपको नीला और गहरा नीला दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप गहरा नीला पर क्लिक करेंगे। ओके, और ये जो चक्र है इसमें टोटल तीलियां कितनी हैं? 24 तीलियां हैं, और ये जो 24 तीलियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। इस चक्र का जो प्रारूप है सारनाथ में स्थित अशोक के सह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है? एक ध्वज यानी कि झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। डायरेक्टली ये कथन पूछा जाता है। किसका ये कथन है? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है? तो देखिए दोस्तों, यदि झंडे पर आप कुछ लिखते हैं या फिर कुछ बनाते हैं अपराध की श्रेणी में आता है। झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की यूनिफॉर्म के रूप में करना यह भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार
संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्र ध्वज को फहराना ये क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19(1) का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्र ध्वज फहराने का जो अधिकार है ये संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। और वहीं हम बात करें कि स्वतंत्रता दिवस पर, ठीक है, यानी कि इंडिपेंडेंस डे पर कौन ध्वजारोहण करते हैं? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब करते हैं, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री साहब करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? राज्यों में बात करें तो गणतंत्र दिवस पर फहराते हैं राज्यपाल, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराते हैं? राज्यों के मुख्यमंत्री फहराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय झंडा कहाँ फहराया जा सकता है? तो जो राष्ट्रीय झंडा है ये राष्ट्रपति भवन में फहराया जा सकता है, बिल्कुल सर। संसद भवन में फहराया जा सकता है, आम लोगों के घरों पर, कहीं पर भी हम राष्ट्र ध्वज को फहरा सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में किस कानून के तहत तिरंगे को फहराने के नियम निर्धारित किए गए हैं? तो मैंने बताया था कि भारतीय ध्वज संहिता, और इसी को क्या कहा जाता है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। और इसको कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 2002 को ये संहिता लागू हुई थी, ठीक है। तो इसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया और भारतीय ध्वज संहिता कहते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। दोस्तों यहाँ पर इंडियन नेशनल फ्लैग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। इसी क्रम में यदि आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, पूरे साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज जनरल साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी दोनों ई बुक को परचेस कर लीजिए। स्पेशल ऑफर चल रहा है। कई लोगों को परचेस कैसे करना है या फिर परचेस वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक नंबर है, नोट कीजिए, 9630 82 94 64। इस नंबर पे यदि आप डायरेक्टली फ़ोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट करते हैं और उसका स्क्रीनशॉट लेकर, इसी नंबर से हम व्हाट्सअप भी यूज़ करते हैं, तो आप हमें स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप पर सेंड करते हैं तो आपको 5 सेकंड के अंदर ई बुक आपके व्हाट्सअप पर ही सेंड कर दी जाएगी। ओके, अंतिम क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, कौन सा इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया है, ठीक है। एक आपको बताना है कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, और दूसरा फैक्ट आपको ये बताना है कि हमने कौन सी स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाई है, ठीक है। वर्षगांठ यानी कि एनिवर्सरी कौन सी है इंडिपेंडेंस डे की, और कौन सा स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे हमने मनाया है। ये 2 फैक्ट हैं। ये फैक्ट मैंने अभी इंडिपेंडेंस डे से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो यदि आपने हमारा इंडिपेंडेंस डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके बहादुर सर की मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।